हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया से होंगे। तो बच्चा, लास्ट क्लास में हमने आईओडी को देखा था कि कैसे हम इंटरेस्ट ऑन रैंक्स को कैलकुलेट करते हैं। उसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस थे। अगर इक्वल इंटरवल्स हैं तो कैसे इंटरेस्ट ऑन रैंक को कैलकुलेट करते हैं, और अगर अनइक्वल इंटरवल्स है, डैट इज अगर हम कंसिस्टेंटली विड्रॉज नहीं कर रहे, तो उस केस में हम इंटरेस्ट ऑन रैंक को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो आज का टॉपिक है दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। बच्चा, ये दो टर्म्स हैं, ये कई बार आपको क्वेश्चन में मिलेंगी। दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। इसमें दो टर्म्स हैं, दैट इज चार्ज एंड अनदर वन इज एप्रोप्रिएशन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अब डिफरेंस ये है कि बेटा, जो भी चार्ज है, चाहे हमें प्रॉफिट्स हो या ना हो, हमें वो चीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करनी ही पड़ेगी, चाहे हम लॉसेस में क्यों ना चल रहे हो। तो चार्ज क्या हुआ कि वो एक कंपल्सरी हो गया। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल के तौर पे देखें, बैंक लोन लिया हमने हमने एक बैंक लोन लिया। अब जो ये बैंक लोन हमने लिया, इस पे क्या हम बैंक को इंटरेस्ट पे करेंगे? यस सर, बिल्कुल आप इंटरेस्ट पे करोगे। तो जैसे कोविड का पीरियड जब चल रहा था, तो कोविड के पीरियड में जिन लोगों ने लोन लिया, तो उन्होंने बैंक से जाके ये कहा कि बैंक बैंक अभी कोविड है, हमारे पास काम धंधा कुछ नहीं है, तो हमारे इंटरेस्ट वगैरह माफ कर दो। तो बैंक वालों ने क्या कहा कि भाई साहब, ऐसा तो होगा नहीं, इंटरेस्ट तो आपको पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट माफ नहीं होगा। इट मीन्स जो ये इंटरेस्ट है, जो हमने बैंक लोन लिया, उसके अगेंस्ट जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ये हमको करना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, चाहे कोई भी सर्कमस्टांसिस क्यों ना बन जाए ऐसे कि जिस केस में हम इंटरेस्ट पे ना कर सके, बट इंटरेस्ट हमें पे करना ही पड़ेगा। और जब हम इंटरेस्ट को पे करेंगे, तो इंटरेस्ट कहाँ पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ये कहाँ पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। तो चार्ज का मतलब यहाँ पे क्या निकला? चार्ज का मतलब निकला कि चाहे हम प्रॉफिट में हो या ना हो, हमें वो चीज पे करनी ही पड़ेगी। इट इज कंपल्सरी। फॉर अनदर एग्जांपल, जैसे रेंट हुआ, रेंट पे करना पड़ेगा। जैसे कोई कमीशन हुई, मैनेजर की कमीशन हुई या सेल्समैन की कमीशन हुई, किसी की भी कमीशन हुई, ये पे करनी पड़ेगी, वेदर इट इज फॉर मैनेजर और वेदर इट इज फॉर सेल्स पर्सन। ये दोनों क्या है? आउटसाइडर्स हैं। ये दोनों क्या है? आउटसाइडर्स हैं। तो ये क्या कहेंगे आगे कि हमें कमीशन दो, तो हम क्या कहेंगे? यार मेरे पास पैसा तो है नहीं, तो मैं तेरे को कमीशन कहाँ से दूं? तो वो कहेगा वो मेरे को नहीं पता, मेरे को कमीशन मेरी चाहिए तो चाहिए। तो चार्ज का क्या हुआ कि वो चीज हमें जो पे करनी ही पड़ेगी। चलिए, ये बात तो हमने कर ली चार्ज की। कहाँ पे आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे। अब आ गया एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन को अगर हम कहें तो इट इज काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या हुआ? जो भी हमने प्रॉफिट्स निकाले, जो भी हमने प्रॉफिट्स निकाले, जहां पे हम लिखते हैं बाय पी एंड एल अकाउंट, जो भी हमने प्रॉफिट्स निकाले, इस प्रॉफिट में से जो ओनर्स हैं, ओनर मींस कौन से? यहाँ पे पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो हु आर दी ओनर्स? पार्टनर्स आर दी ओनर्स। यहाँ पे ओनर्स कौन हुए? पार्टनर्स ओनर हुए। तो जो ओनर्स हैं, मालिक हैं जो बिजनेस के, वो भी कहेंगे कि जो बचा कुचा प्रॉफिट है,
इसमें से हमें सैलरी दो, इसमें से हमें बोनस या कमीशन वगैरह दो, इसमें से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, कुछ भी, ठीक है ना, वो भी डिमांड करेंगे कि जो भी बचा कुचा प्रॉफिट है अब उसमें से हमें सैलरीज वगैरह दो, बोनसेस दो, कमीशंस दो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, बट इट डिपेंड अपॉन दी प्रॉफिट्स। अगर प्रॉफिट्स होंगे तो उनको सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह मिलेगा। बट अगर फर्म के पास प्रॉफिट्स सफिशिएंट है ही नहीं, मीन्स प्रॉफिट्स ही नहीं है, लॉसेस में है, तो उस केस में ना तो उन्हें सैलरी मिलेगी, ना ही उन्हें कोई बोनस या कमीशन मिलेगा और ना ही उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड की जाएगी। ये किस केस में होगा? ये होगा जब हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स अवेलेबल हो। अगर लॉसेस हैं तो इनमें से कोई भी चीज उनको नहीं मिलेगी। अब जो फर्म है एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं तो उस केस में फर्म क्या बनाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करेगी। वो तो उस केस में फर्म क्या प्रिपेयर करेगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करेगी। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारे एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स हैं उस प्रॉफिट में से जो ओनर्स हैं, ओनर्स कौन हुए? मीन्स जो पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स को अगर उसमें से कुछ हिस्सा दे दिया जाए इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, इन द फॉर्म ऑफ बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उसको क्या कहेंगे हम? एप्रोप्रिएशन कहेंगे। ये कंपलसरी नहीं है, चार्ज कंपलसरी है। जो भी मेरे खर्चे होंगे जो कंपलसरी पे करने ही है तो वो कहाँ पे आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे आएंगे, चाहे लॉसेस में क्यों ना चल रहा हो बिजनेस, वो चार्ज है। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि चाहे लॉस है तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, वो डिपेंड करेगा अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, बट चार्ज में ऐसा कुछ नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब एक और टॉपिक है एंड दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर हम इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करें, इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करें, ये एक हिसाब से लास्ट टॉपिक ही है। दो पर्सन है, एक तो है सोनू, एक कौन हो गया? सोनू। दूसरा हमने कौन सा ज्यूम किया था? मोनू। दूसरा हमने कौन सा ज्यूम किया था? मोनू ज्यूम किया था। सोनू ने फर्म को लोन दिया, सोनू ने फर्म को लोन दिया, तो इस केस में फर्म को सोनू को इंटरेस्ट पे करना होगा, यस और नो? बिल्कुल सर, फर्म को सोनू को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी। कौन पे करेगी? फर्म पे करेगी। तो जो ये लोन सोनू ने फर्म को दिया था उस पे जो फर्म सोनू को इंटरेस्ट पे करेगी तो वो कैसे पे करेगी? एज पर पार्टनरशिप डीड, एज पर पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन लोन 8% है तो 8% के हिसाब से पे करेगी, 10% है तो 10% के हिसाब से पे करेगी। अगर हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, याद है रूल्स किए थे इसके, अगर हमारी पार्टनरशिप डीड क्या है? साइलेंट है, या फिर हम उसको कह सकते हैं एब्सेंट है, या तो साइलेंट है या फिर एब्सेंस है, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था? 6% पर एनम के हिसाब से। अब यहाँ पे एक चीज नोट करनी है और वो चीज है कि जब सोनू ने फर्म को लोन दिया और फर्म ने सोनू को इंटरेस्ट पे किया तो ये इंटरेस्ट क्या हुआ? ये इंटरेस्ट एक हिसाब से चार्ज हुआ, ये फर्म को पे करना ही पड़ेगा। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो उस हिसाब से पे करेगी, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगी। अगर डीड साइलेंट है तो 6% के हिसाब से पे करेगी, बट उसको पे करना ही पड़ेगा।
तो ये क्या बन गया, मेरा चार्ज बन गया। उम्मीद है कि क्लियर हो चुका होगा ये कंसेप्ट। अगर हम दूसरा केस देखें, अब इस केस में फर्म ने मोनू को लोन दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, फर्म ने मोनू को लोन दिया। अब जो ये मोनू है, ये मोनू क्या फर्म को इंटरेस्ट पे करेगा? यहाँ पे क्या मोनू इंटरेस्ट पे करेगा? यस सर, वो भी इंटरेस्ट पे करेगा। अब अगर मोनू फर्म को इंटरेस्ट पे कर रहा है, अब मोनू फर्म को इंटरेस्ट पे कर रहा है, इट मीन्स यहाँ पे फर्म की क्या बन गई, इनकम बन गई। अब ये फर्म की क्या बन गई, इनकम बन गई, क्योंकि उसने लोन दिया है। अगर उसने लोन किसी को दिया हुआ है तो उस पे जो इंटरेस्ट उसको मिल रहा है वो क्या बन गई, मेरी इनकम बन गई। अगर उसने फोन किसी से लिया है तो उस पे वो इंटरेस्ट पे करेगा, तो वो खर्चा हो गया उसका, वो एक्सपेंस हो गया, और वो कंपलसरी एक्सपेंस है, वो चार्ज है। तो ये कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे जाएगा। इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, अच्छे से लिख देते हैं यार, है ना। इसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे जाएगा, और दूसरा कहाँ पे जाएगा, लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड, लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड के, दैट इज पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये ट्रीटमेंट क्या होगा, चार्ज के केस में प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा, और लोन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगा। जितने भी खर्चे वो हम P&L में डेबिट करते हैं, जनरल रूल है, ये रूल्स पढ़े हुए हैं आपने, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है ना। और अगर फर्म ने लोन दिया हुआ है तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो वो क्या बन गई, इनकम बन गई। अब अगर इनकम बन गई, अब इंटरेस्ट कैसे पे होगा, एज पर पार्टनरशिप डीड, जो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है इस हिसाब से इंटरेस्ट लो। 6% के हिसाब से लोन दो, 10% के हिसाब से लोन दो, 12%, 13%, 15%, वट एवर द रेट इज, जो भी रेट मेंशन है उस पर। बट अगर डीड में रेट मेंशन ही नहीं है, डीड में रेट मेंशन ही नहीं है, तो उस केस में कुछ भी नहीं होगा। इस पे एक्ट क्या हो गया, पार्टनरशिप एक्ट यहाँ पे साइलेंट हो गया। उसने बताया नहीं कि अगर पार्टनरशिप, अगर फर्म लोन किसी को दे रही है और डीड साइलेंट है तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक्ट साइलेंट हो गया। ये क्या बन गई, एक हिसाब से फर्म की इनकम बन गई। और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे आएगा, और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है उसके डेबिट में आएगा। क्योंकि ये कौन है, दोनों, सोनू भी पार्टनर है और मोनू भी पार्टनर है। हमने दो केस किए इसमें कि अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दे तो क्या होगा, और अगर फर्म किसी दूसरे पार्टनर को लोन दे तो क्या होगा। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देगा तो फर्म को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो क्या बनेगा, चार्ज। और अगर फर्म किसी को लोन देगी पार्टनर को तो वो उस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या बन गई, उसकी इनकम बन गई। और जितनी भी इनकम है वो कहाँ पे आती है, क्रेडिट पे आती है, और जितने भी खर्चे हैं वो डेबिट में आते हैं। तो ये मेरी थी इंटरेस्ट ऑन लोन की ट्रीटमेंट। जो भी मेरे चार्ज और एप्रोप्रिएशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेस के केस में होगा, इनकम के केस में नहीं होता। ये बात भी आप अच्छे से लिख ले कॉपी में कि जो भी चार्ज और एप्रोप्रिएशन है वो मेरा किस पे होगा, एक्सपेंसेस पे होगा, ना कि इनकम पे होगा। तो ये भी एक चार्ट जो फ्लो चार्ट की तरह बना हुआ है, इसको आप अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर लो। ये काफ़ी हेल्पफुल होगा कि अगर पार्टनर किसी फर्म को लोन दे, और अगर फर्म अगर किसी पार्टनर को लोन दे तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे कैसे होगी। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।